तो सोचिए अगर आप स्मार्ट तरीके से सुविधाजनक और मजबूत डायनामिक एसेट एलोकेशन के जरिए मार्केट की अस्थिरता का सामना कर सकें तो नमस्कार, मैं निधि चावला एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड की फंड मैनेजर और इस प्रस्तुति में मैं आपको बताऊंगी कि इस फंड में निवेश आपके लिए क्यों उपयुक्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि एसेट एलोकेशन की ज़रूरत है? और हमारा मानना है कि पिछले कई वर्षों में अगर आप देखें, एक औसत निवेशक के लिए व्यावहारिक निवेश रिटर्न और निवेशित रिटर्न के बीच का अंतर हमेशा बहुत अधिक होता है। और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि भावनात्मक व्यवहार के कारण वे अपने एसेट एलोकेशन या निवेश को गलत समय पर बदल देते हैं, जिसमें अस्थिरता सबसे बड़ा कारण होती है। तो इस समस्या का जो समाधान है, जो कि काफ़ी स्पष्ट और साफ है, वह है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि एसेट क्लास के भीतर, एसेट क्लास के पार और असंबंधित एसेट्स में होता है। साथ ही एसेट क्लास का सही समय पर चयन करना भी ज़रूरी है। इससे एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनता है, जो पारंपरिक उत्पादों की तुलना में आपको काफ़ी बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। और आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं, जब आप इस स्लाइड को देखते हैं, तो हर एसेट क्लास का वास्तव में बहुत अलग रिटर्न प्रोफाइल होता है। जब मैं रिटर्न प्रोफाइल को एसेट क्लासेस के बीच होने वाले ड्रॉडाउन के साथ देखती हूँ, तो जहाँ फिक्स्ड इनकम में ड्रॉडाउन कम होता है, वहीं यह एक कम रिटर्न देने वाली एसेट भी है। और इसी तरह इक्विटी जो आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न देती है, लेकिन ज़ाहिर है इक्विटी में न्यूनतम और अधिकतम रेंज खुद ही बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जोखिम को कैसे कम करते हैं? वो है एसेट क्लास के भीतर रिटर्न्स के ज़रिए और अलग-अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफ़ाई करके। और ये स्लाइड आपको दिखाती है कि कैसे इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का संयोजन कम ड्रॉडाउन, कम स्टैंडर्ड डेविएशन और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। 100% इक्विटी पोर्टफोलियो या 100% फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो, बशर्ते कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच जो हमने पोर्टफोलियो में डाला है, उसका आपस में लो कोरिलेशन हो। इसी तरह जब हम बात करते हैं ये दोनों ग्राफ की, ये आपको दिखाते हैं कि जो रिटर्न आप वास्तव में उत्पन्न करते हैं, वह शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो में अधिक हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड कंपोजिट पोर्टफोलियो में उत्पन्न होने वाला रिटर्न नकारात्मक रिटर्न के मामलों में कम होता है और फिर भी आपको एक अच्छा डबल डिजिट औसत रिटर्न देता है, वह भी कम ड्रॉडाउन के साथ। तो अब जब हमने यह तय कर लिया है कि आपके पोर्टफोलियो निवेश में फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों का संयोजन होना चाहिए, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद एसेट क्लास के भीतर क्या होता है। और यही हमें निवेश के अगले स्तर पर ले जाता है, जो यह है कि क्या आप व्यापक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या निफ्टी आपको रिटर्न देगा, या फिर किसी विशेष समय या ड्यूरेशन में सेक्टर्स के भीतर सेक्टर का प्रदर्शन कैसे बदलता है। जब मैं इसे देखती हूँ तो अलग-अलग मार्केट कैप्स और अलग-अलग स्टाइल्स में आप देख सकते हैं कि अलग-अलग समय अवधि में अलग-अलग हिस्सों ने वास्तव में रिटर्न को परिभाषित करती हैं और निर्धारित करती हैं। जो रिटर्न विभिन्न मार्केट कैप और स्टाइल में मिलते हैं, वे हर साल अलग-अलग होते हैं। और एक औसत निवेशक के रूप में आप इसे मार्केट कैप, निवेश स्टाइल या साइक्लिकल और डिफेंसिव के संदर्भ में कैसे पकड़ पाएंगे, यह मुश्किल हो सकता है। या आप वास्तव में इसे केवल एक शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो या शुद्ध फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के माध्यम से हासिल नहीं कर पाएंगे, या इसी तरह शुद्ध इक्विटी पोर्टफोलियो, शुद्ध फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के माध्यम से भी नहीं। इसी प्रकार फिक्स्ड इनकम साइड पर 10 वर्षीय जी-सेक रिटर्न में कॉर्पोरेट बॉन्ड पर भी जब आप गौर करते हैं, तो वे वास्तव में बहुत सहसंबद्ध नहीं हैं। तो चाहे आप आज अक्रूवल खेलना चाहते हो या ड्यूरेशन खेलना चाहते हो, इससे आपके समग्र पोर्टफोलियो रिटर्न पर फर्क पड़ता है। हमारा मानना है कि देखिए, आपको एसेट एलोकेशन की आवश्यकता है। यह केवल इसलिए आवश्यक है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में कम गिरावट के साथ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्राप्त कर सकें। डायनामिक एसेट एलोकेशन वास्तव में यह सुनिश्चित करता है कि आप बदलते मार्केट साइकिल में सही संशोधन बेहतर टैक्स कुशल तरीके से कर सकें, जो अल्फा जनरेशन का एक स्रोत हो सकता है और विभिन्न एसेट क्लासेस जैसे फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच डाइवर्सिफिकेशन, जिनकी आपसी सहसंबंध कम होती है, आपको दीर्घकालिक रूप में स्थिर रिटर्न देगा। तो यहाँ हम वास्तव में एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह फंड जो करता है, वह कुछ और नहीं बल्कि आपको एक समग्र निवेश समाधान देता है, जहां आप अपनी खुद की निवेशों को बेहतर टैक्स कुशल संरचना दे सकते हैं। मान लीजिए,
अगर आप खुद यह करते और मार्केट साइकिल के अनुसार बार-बार बदलाव करते, तो यह आपके फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के भीतर एलोकेशन को बदलता है। और इक्विटी के भीतर भी यह मार्केट चक्र में हमारी स्थिति के आधार पर विभिन्न मार्केट कैप, सेक्टर्स और स्टाइल्स में एलोकेशन को बदलता है। तो यह वास्तव में आपको पूरी तरह से समग्र निवेश समाधान देता है, जहां आपको एसेट साइकिल या मार्केट साइकिल के समय को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होती और यह अधिक टैक्स कुशल तरीके से और कम प्रभाव लागत के साथ उस पोर्टफोलियो दृष्टिकोण के कारण जो हम फंड ऑफ फंड के माध्यम से अपना रहे हैं, आपको समाधान प्रदान करता है। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो रणनीति स्पष्ट रूप से यह तय करती है कि हम चक्र के किस चरण में हैं, चाहे वह मंदी हो, सुधार हो या विकास की संभावना हो। साथ ही निवेशकों की भावना, डर बनाम लालच और वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से दोनों इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में जो मेरे पोर्टफोलियो एलोकेशन को इन स्टाइल, सेक्टर्स, मार्केट कैप और फिक्स्ड इनकम के भीतर एक्रूअल और ड्यूरेशन के बीच परिभाषित करेगा। तो इस पूरे मॉडल या पूरे एक्टिव फंड ऑफ फंड की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी धारणा असल में हमारे इन हाउस एसेट एलोकेशन मॉडल से आती है, जिसे हम काफी लंबे समय से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। यह हमें बुनियादी इक्विटी और फिक्स्ड इनकम एलोकेशन का एक ठोस आधार देता है, जहां हम वैल्यूएशन, कमाई और समग्र इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के हिसाब से खड़े हैं। फिर यह थीमेटिक एक्सपोजर की ओर जाता है, जहां मार्केट के विभिन्न साइकिल के अनुसार यह तय होता है कि हम किस मार्केट कैप बायस जैसे डिफेंसिव या साइक्लिकल्स में निवेश करना चाहते हैं, या वास्तव में स्टाइल्स के हिसाब से जैसे क्वालिटी, ग्रोथ या वैल्यू में। अंत में चयन, फंड चयन जो इन 3 बकेट्स में किया जाता है, जहां हम प्रभावी रूप से फंड्स को असाइन कर सकते हैं, फंड एलोकेशन कर सकते हैं। जब मैं एसेट एलोकेशन की बात करती हूँ, तो यह निवेश करने का एक काउंटर साइक्लिकल दृष्टिकोण है। यह हमारे फर्म में अच्छी तरह स्थापित है, जो हमें सही इक्विटी यानी एसेट एलोकेशन देगा, जो आज के समय में मूलतः 60% इक्विटी एलोकेशन और 40% फिक्स्ड इनकम दिखाता है। और जब हम दूसरे फ्रेमवर्क की ओर बढ़ते हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम मैक्रो रनिंग साइकिल, सेंटिमेंट मार्केट साइकिल और रिलेटिव वैल्यूएशंस के हिसाब से कहाँ हैं। मॉडल तय करेगा कि साइक्लिकल्स या डिफेंसिव, लार्ज और मिड कैप्स और क्वालिटी बनाम वैल्यू के बीच वेटेज कैसे होंगे। फंड का मूल उद्देश्य यह है कि यह आपको अलग-अलग मार्केट साइकिल्स में निवेश करने में मदद करता है। जैसे अगर हम रिकवरी फेज में हो, तो हमारे पिछले 10-15 साल के बैक टेस्टिंग डेटा के अनुसार वैल्यू स्टाइल ज्यादा अच्छा काम करता है और ब्रॉडर मार्केट्स भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और सेक्टर्स के लिहाज से साइक्लिकल सेक्टर्स वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही आप एक्सपेंशन फेज में आगे बढ़ते हैं, यह ग्रोथ और मोमेंटम की विशेषता से पहचाना जाता है। मार्केट कैप लगातार काफी व्यापक बनी रहती है, यानी वास्तव में व्यापक मार्केट इसमें भाग लेते हैं और साइक्लिकल सेक्टर्स में निवेश और भी अधिक बढ़ने लगता है। फिर आता है स्लो डाउन फेज, जहां स्टाइल्स वास्तव में मिक्स्ड हो जाते हैं क्योंकि एक रेजिम चेंज हो रहा होता है। आप जानते हैं, ग्रोथ आउटलुक भी कुछ हद तक मिला जुला रहता है। ये स्लो डाउन मोड में आ रहा है, जहां झुकाव लार्ज कैप और डिफेंसिव्स की ओर बढ़ने लगता है और अंततः ये डाउनटर्न की ओर चला जाता है। हम वास्तव में मंदी, रिसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में आमतौर पर असली मंदी नहीं आती। जहां स्टाइल बायस क्वालिटी की ओर जाता है, मार्केट कैप बड़े स्तर पर बनी रहती है, यानी लार्ज कैप बायस रहता है और सेक्टर्स डिफेंसिव्स को ही प्राथमिकता देते रहते हैं। अब जब मैं आज की स्थिति को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति स्लो डाउन और डाउन ट्रेंड के बीच कहीं है, या यह वास्तव में रिकवरी की ओर भी जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगले 6 से 9 तिमाहियों में क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिकवरी फेज पोस्ट कोविड 21 से 24 के बीच हुआ था। मुझे लगता है कि हमने विकास के लिहाज से निश्चित रूप से कुछ स्लो डाउन देखा है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस और निवेशकों की भावना हमें अब भी एक उचित संतुष्टि देती है, जिससे इक्विटी एलोकेशन 60% तक ऊंचा रखा गया है, लेकिन इसके भीतर झुकाव अभी भी लार्ज कैप और डिफेंसिव्स की ओर है। तो इसका फायदा यह है कि आपको फैन अप्रोच के साथ एक एडवांटेज मिलता है, जो कि वास्तव में फ्लेक्सिबल है। ये बदलते बाजार हालात के अनुसार इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच अधिक टैक्स एफिशिएंट और स्मार्ट तरीके से बदलाव करता रहेगा, और निवेश स्टाइल्स ऑफ मार्केट कैप्स के बीच भी समय पर लगातार शिफ्ट होता रहेगा। यह एक व्यक्तिगत निवेशक की तुलना में सेक्टर, स्टाइल और इक्विटी फिक्स्ड इनकम के बीच कहीं ज्यादा तेज, प्रभावी और लचीले ढंग से लगातार सही बदलाव कर सकता है।
और चूंकि यह वास्तव में एक फंड ऑफ फंड है, इसमें प्रभाव लागत बहुत ही कम होगी और कोई अतिरिक्त टैक्स बोझ बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो एलोकेशन में बदलाव हम कर पाएंगे, वह एक व्यक्तिगत निवेशक की तुलना में कहीं अधिक फुर्तीला और भी तेज होगा। तो एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव एफओएफ क्यों? मुझे लगता है कि यह मूल रूप से दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा लाभ दिलाने में मदद करता है। सही हाइब्रिड एक्सपोजर के साथ साथ हमारे फंड हाउस के बेहतरीन फंड्स का संयोजन भी मिलता है। हमने अपना आजमाया और प्रमाणित फॉर्मूला पेश किया है जो एसेट क्लास नेविगेशन के लिए है। इसे हम कई सालों से अपने बैलेंस एडवांटेज फंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, हाल ही में लॉन्च हुए क्वांट फंड में भी अपनाया है और अब इसे डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। और यह आपके लिए एक संपूर्ण निवेश समाधान बनाने के लिए फुर्ती और लचीलापन की एक और परत जोड़ने में मदद करता है, जिसमें आपको मार्केट साइकिल को नेविगेट करने या विभिन्न सेक्टर्स और स्टाइल्स में फंड में निवेश करने का निर्णय खुद नहीं लेना पड़ता, बल्कि यह सब कुछ अधिक टैक्स कुशल तरीके से किया जाता है। तो फंड की एसेट एलोकेशन मूल रूप से एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में 35% से 100% तक निवेश करेगी। इक्विटी एक्टिवली मैनेज्ड फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड योजनाओं में 0 से 65% तक और शेष 0 से 5% मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा। टैक्सेशन के मामले में यह 2 साल के निवेश के बाद 12.5% की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अधीन होगा। तो संक्षेप में, एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड आपको एक समग्र निवेश समाधान प्रदान करता है, जो वास्तव में काफी सरल, स्केलेबल, पारदर्शी और सुसंगत है और प्रमाणों द्वारा समर्थित है, जो निवेशकों को जोखिम संतुलित करने और मार्केट के अवसरों को कुशलतापूर्वक पकड़ने में मदद करेगा, बिना निवेशकों को मार्केट के समय और बदलते रुझानों की चिंता किए। चूंकि फंड की संरचना फंड ऑफ फंड है, यह एक अनुकूलनशील और फुर्तीला समाधान है जो आपको मार्केट साइकिल के दौरान अधिक टैक्स कुशल तरीके से निवेश करने में मदद करेगा। तो धन्यवाद, और हम इस फंड में आपके निवेश की उम्मीद करते हैं। तो म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।